श्लोक महला पहला। को बुद्ध ढूमणि को दया कसायण, पर निंदा घट चूहड़ी मुट्ठी क्रोध चंडाल। 91 अंग के ऊपर धन धन गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। साध संगत जी श्लोक उच्चारण कर रहे हैं। ये ख़ास तौर पे जिस तरीके से हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं और जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, जिन चीज़ों के ऊपर हम विश्वास करते हैं, उनको महाराज ने एक झंझोड़ा है अपने गुरबाणी से, अपनी वाणी से। आओ समझने की कोशिश करते हैं। साध संगत जी, पुराने समय में भी और आज में भी आम तौर पे जो रसोई होती है ना घर की, उसको बहुत साफ़ और पवित्र माना जाता है कि वहाँ पे खाना बनना है, वहाँ पे दूध, पनीर, घी ऐसी पवित्र चीज़ें हैं जो बहुत छोटी छोटी इम्प्योरिटीज से भी ख़राब हो जाती हैं। दूध में हल्की सी भी आप बूंद डाल दो नींबू की या किसी की, तो दूध ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से साध संगत जी, ये जो किचन की पवित्रता है, ये बहुत ही अनमोल समझी जाती है। भले ही घर के दूसरे हिस्सों में कुछ, अगर कमरों में कुछ गंदगी है या कुछ माटी वाटी पड़ी है तो अलग बात है, लेकिन आम तौर पे पुराने समय में भी और आज भी किचन को, रसोई को बहुत साफ़ सुथरा रखा जाता है। अब यहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज एक ऐसा व्यंग कस रहे हैं, जैसे एक ऐसा तार कह लो कि टाइट जैसे कसते हैं ना, गुरु महाराज ऐसे एक तार कस रहे हैं। महाराज यहाँ पे 4 बुराइयों की बात कर रहे हैं। जो पहली पंक्ति हमने पढ़ी है, महाराज 4 बुराइयों की, बहुत बड़ी बुराइयां हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और फिर महाराज कह रहे हैं कि ऐसी बुराइयां होने के बाद जहाँ जहाँ पे ये बुराई होगी वहाँ वहाँ पे पवित्रता कैसे आएगी, तो ये आप समझने की कोशिश करनी है हम सब ने। पहले महाराज शुरुआत कर रहे हैं, कुबुद्ध डूमड़ी। अब डूमड़ी साध संगत जी, जैसे पुराने समय में ढोल बजाने वाले होते थे ना, तो डूमड़ी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि अब ढोल बजाने वालों का काम क्या होता था कि भी अगर कोई नया फरमान आया है राजा का या सेनापति का, तो वो सुनाया जाता था सारे गांव-गांव, क्योंकि उस टाइम कोई ऐसे बड़े बड़े स्पीकर तो थी नहीं, बिजली तो थी नहीं। तो ढोलक बजा के, डमरू बजा के, ऐसे ऐसे नगाड़े बजा के तो बहुत ऊंची ऊंची बोला जाता था। तो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि वैसे तो वो काम जो था वो मर्दों का है, पर महाराज यहाँ पे व्यंग कस रहे हैं कि ऐसी औरत या ऐसी स्त्री या ऐसी आत्मा जो डूमनी है, लेकिन वो कुबुद्ध है, उसकी बुद्धि जो है वो कुकर्मों से भरी हुई है, वो गलत कर्मों से भरी हुई है। कुबुद्ध डूमणी, डूमणी मतलब शोर मचाने वाली। को दया कसायन, साध संगत जी अगली महाराज कह रहे हैं कि ऐसी आत्मा कसाई, कसायन मतलब ऐसी आत्मा, ऐसी औरत जो कसाई है। और कसाई क्या है साध संगत जी, कसाई समझ लो कि कसाई जो होता है उसके अंदर, उसका नाम कसाई तभी रखा गया करके उसके अंदर दया नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा कह लो कि निर्दयी जिसको कह सकते हैं वो होता है, उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होती। तो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि छोटी बुद्धि और कह लो कि कुरूप बुद्धि, या कह लो कि कम बुद्धि, या कह लो कि जो झूठी बुद्धि जो है वो तो है डूमड़ी। वैसे डूमड़ी जैसी छोटी बुद्धि क्यों साध संगत जी, कि डूमड़े का काम क्या होता है, काम होता है जो भी खबर आए उसको बस बजा दो। भले ही किसी का भला है, भले ही किसी का नुकसान है, भले ही किसी का अच्छाई है, किसी की बुराई है, लेकिन वो अपनी मत नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि राजा का हुक्म है, नहीं तो उनको भी जो है सज़ा मिलती है। यहाँ महाराज कह रहे हैं कुदया कसायन, वो जो किसी के अंदर दया ही नहीं है, जैसे कसाई के अंदर दया नहीं होती। पर निंदा घट चूहड़ी। अब साध संगत जी, चूड़ी किसको कहते हैं हम लोग, आपको हम आम तौर पे जो शहर में रहने वाले लोग हैं तो उनके शहर में रहने वालों के कहते हैं तो ये चूड़ा है। तो चूड़ा साध संगत जी नीची जात को, नीची जात के बंदों को बोला जाता है। और महाराज यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पराये लोगों की निंदा है ना, वो पता कैसे है, जैसे कि चूड़े लोग होते हैं जो घर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जो घर से बाहर कर दिए जाते हैं।
अब यहाँ पे महाराज कह रहे हैं चूड़े, जो मतलब चमार, जो चूड़े लोग होते हैं, जो सफाई करते हैं घर की, बाहर की, नालियों की, गंदगी की सफाई करते हैं, जिनको हम चमार भी कह देते हैं जिस बिरादरी को। तो लो, पुराने समय में कहा जाता था, अभी आजकल तो सब बराबर ही हैं। अभी तो एकता इतनी हो चुकी है, हमारे गुरुओं ने, हमारे भक्तों ने एकता करके दिखाई, समझाई, और इसी समाज की बीमारी को महाराज ने ख़त्म करने के लिए धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर ऊंची जात, नीची जात, अमीर गरीब सब इकट्ठा कर दिया, सब का सब जो है वो इकट्ठे कर दिया महाराज ने। तो यहाँ महाराज कह रहे हैं कि पराये लोगों की निंदा ऐसी है जैसे चूड़े लोग जो हैं वो घर की सफाई करने वाले, जो नालियों की सफाई, गंदगी सफाई करने वाले हैं, वैसे। और आखिरी में कह रहे हैं महाराज, मुट्ठी क्रोध चंडाल। महाराज कहते हैं कि जो क्रोध है ना साध संगत जी, वो चंडाल जैसे है। जैसे कि मतलब वो औरत, जैसे हम आपको पता ही है कि चंडाल अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो उन औरतों के लिए वर्त यूज़ किया जाता था जिनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, जिनको घर से बाहर फेंक दिया गया है, जो कह लो कि घर बर्बाद करके दूसरे मर्दों के साथ मुँह मारती हैं या पैसे के लिए अपना जिस्म बेच देती हैं, तो उनके लिए ऐसा चंडाल यूज़ किया जाता था वर्ड। यहाँ पे महाराज वही आत्मा के लिए यूज़ कर रहे हैं, वही हमारी जो अवगुण है उनके लिए यूज़ कर रहे हैं। अब एक बार दोबारा से पढ़ते हैं पंक्ति को। बुद्ध ढूंढनी, महाराज कह रहे हैं ऐसी स्त्री जिसकी बुद्धि नहीं है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल को कर्मों से भरी हुई है, ये पहला अवगुण। फिर महाराज कह रहे हैं कुदया, जिसके अंदर दया ही नहीं है, जैसे कसाई में दया नहीं होती। फिर महाराज कह रहे हैं पर निंदा घट चूहड़ी मुट्ठी। महाराज कहते हैं कि पराये लोगों की निंदा वाली आत्मा, स्त्री जो कि चूड़ी है, जो समझ लो कि गंदगी साफ। अभी बात वहीं आ गई कि कबीर जी भी कहते हैं निंदक हमरे कपड़े धोए। भाई जो निंदा करता है वो दूसरे की सफाई कर रहा है, लेकिन अपनी झोली में गंदगी डलवा रहा है, डाल रहा है। क्रोध चंडाल, महाराज कहते हैं क्रोध जो है वो चंडाल की तरह, जिनको गुस्सा आता है वो समझ लीजिए कि ऐसी चंडाल औरतें हैं जो घर बर्बाद करने वाली हैं, जो घर बर्बाद करके घर तोड़ के बाहर निकल जाती हैं। महाराज कहते हैं कारी कड्ढी क्या थी है, जा चारे बैठियां नाल। अब आती है बात साध संगत जी की कारी कड्ढी क्या थी है। जब आम तौर पे जब रसोई की, चूल्हे की सफाई की जाती थी ना पहले ज़माने में, क्योंकि फ़र्श कच्चे होते थे, तो मिट्टी के ऊपर पानी लगाया, साफ़ किया, फिर जहाँ पे प्रसादा बनाना होता था वहाँ पे ना फिर एक तरीके से जैसे चौक से लाइन बना लेते हैं, तो वैसे ही साध संगत जी सफ़ेदे से लाइन बना ली, थोड़ा सा पाउडर से लाइन बना ली, जो भी उस समय होता था कि भाई अब ये सुच्ची जगह है और इस एरिए में अभी जो है आपने नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे अब प्रसादा पानी बनेगा तो यहाँ जूता वूता लेके नहीं आना, मिट्टी विट्टी नहीं हो, ऐसा वैसा ख्याल रखा जाए। तो इसीलिए अब महाराज कह रहे हैं कि ऐसी जगह में आप कारी कड्ढी, कारी मतलब लाइन, कारी मतलब जो हो गया जो लकीरें खींची जाती हैं। महाराज कहते हैं कारी कड्डी क्या थी है। अरे भाई वो लाइनें बना के क्या मिलेगा आपको, जा चारे बैठियां नाल। जब यहाँ पे ये चारों के चारे अवगुण जो ऊपर हमने गिने हैं वो सारे बैठे हैं। कौन से अवगुण, एक बार फिर देख लेते हैं। कुबुद्ध, कम बुद्धि वाली औरत, कम बुद्धि वाली जो कह लो कि अवगुण है, जैसे डूमनी होती है, वो जो बोल दो भाई वो जाके बोल देगी। फिर कुदया, कसाईयों वाला हिसाब किताब, मन में दया नहीं, कोई धर्म नहीं, यो वहाँ यहाँ काट दिया, वहाँ काट दिया, मुर्गी की गर्दन काट दी, इसका ये कर दिया। कसाई जैसे कुछ नहीं देखता, मतलब बिल्कुल अनदेखों अंधों की तरह गर्दन पे गर्दन काटता रहेगा, खून के छींटे उड़ते रहेंगे। अरे 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 अरे। फिर महाराज कहते हैं पराये लोगों की निंदा। देखो महाराज एक लाइन में सबको लगा रहे हैं, निंदा कितना बड़ा एक घोर पाप है। महाराज कहते हैं जैसे लोगों की गंदगी साफ करने वाले निंदा करते रहते हैं, क्रोध चंडाल जो घरों को तोड़ने वाले, क्रोध, ये चार इतने बड़े बड़े अवगुण जिसके मन के अंदर होंगे, जिसके मन के अंदर दया नहीं होगी, जिसके मन के अंदर निंदा होगी, जिसके मन के अंदर क्रोध होगा, जिसकी बुद्धि के अंदर गलत कर्म होंगे, वो किचन के अंदर लाइनें बना बना के सफाई कर करके क्या कर लेगा। सच संजम करणी कारा नामण नाव जपे ही। अब महाराज बता रहे हैं, देखो चार महाराज ने अवगुण बताए, अब महाराज आगे बता रहे हैं चार गुण। कैसे कैसे, सच संजम करणी कारा।
महाराज कहते हैं सच जो है आप अपने अंदर सच लेके आइए, झूठ की कोई जगह ना हो। आप अपने अंदर संयम लेके आइए। साध संगत जी, बोलना बहुत आसान है, सच का जीवन जीना, पर सच का जीवन जीने वाला बहुत बड़ा भगत बन जाता है महाराज का। आपने देखा ही है भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाल दास जी, सच का जीवन कमाया तो गुरु तेग बहादुर महाराज के साथ में आखिर तक साथ निभाया। गुरु तेग बहादुर महाराज की शहीदी होने से पहले अपनी शहादत दे दी और अपना एंड तक पूरा का पूरा दोस्ती कह लो, अपने गुरु के साथ अपना रिश्ता कह लो, अपने इष्ट के साथ अपना प्रेम कह लो, वो निभाया। तो सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, आखिर तक प्रीति जो है वो निभाई साध संगत जी। किन्होंने? जो सच के ऊपर चलते हैं। जो दुनियावी लोगों के हिसाब से चले, वो क्या सोचेगा, अरे ये क्या सोचेगा, अरे ऐसा क्या होगा, अरे वैसा क्या होगा। तो कुछ दिन पहले लोग आए, कुछ प्रोग्राम करना था, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप जाने थे, तो अपनी पीपणी बजाई जाएं, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, यहाँ पे इतना लोग आ जाएगा। अरे भैया, गुरु महाराज की कोई मर्यादा का भी तो ख्याल करो। कोई जूते लेके आ रहा है, कोई खाना जूठा लेके महाराज के दरबार में आ जाएगा, कोई महाराज का सत्कार चाहिए, 5 सिंह चाहिए महाराज के जाने के साथ, आने के साथ। पर क्या है, माया का प्रभाव इतना ज़्यादा है लोगों के दिमाग में कि गुरु महाराज की मर्यादा का तो ध्यान भी नहीं आएगा। और अपनी ही कह लो कि मतलब शो शाहबाजी में इतना ये कर लेंगे जी, इसको लेटर दे दिया जी, ये आएंगे एमएलए साहब आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे। अरे भैया, वो आएंगे, लेकिन वो आएंगे तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सत्कार कहाँ गया? वो आके क्या करेंगे? अगर हमारे गुरु साहब का ही सत्कार नहीं हो पा रहा तो वो आके क्या आचार डालेंगे? साध संगत जी, सच का जीवन जीना बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। गुरु महाराज कृपा करें तो दया करके हम सबको सच के ऊपर चलने की हिम्मत देते हैं, दृढ़ता देते हैं, डोलने से बचाते हैं। तो पहला गुण आ गया सच का। दूसरा महाराज वचन कर रहे हैं संयम। संयम का मतलब संयम, अपने ऊपर कंट्रोल। ये नहीं कि पिज़्ज़ा देखा तो सारा का सारा पिज़्ज़ा ही खा गए, बाद में पेट पकड़ के टॉयलेट के ऊपर बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं साध संगत जी। संयम की ज़िंदगी जीनी है। अभी अगर आपने मीठा देख लिया, गुलाब जामुन देख लिया तो बस लग गए, शुरू हो गए। टीवी में कोई सीरियल आया तो बस छोड़ा ही नहीं, रिमोट कंट्रोल 2-2 3-3 4-4 घंटे बैठे रहे। नेटफ्लिक्स आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, रोज़ का ड्रामा बन गया। रोज़ इतने घंटे देखते ही रहना, दिमाग भी थकाए, आंखें भी थकें, सब कुछ थका ही थका। और उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा कलेश घर में। एक बारी दारू की बोतल खोली तो बस खुलती चलेगी, बंद ही नहीं की दोबारा। एक बारी बस चिकन पकड़ लिया, बंद ही नहीं किया दोबारा। नहीं, संयम रखना है साध संगत जी अपने ऊपर। संयम क्या है? गुरु महाराज कहते हैं थोड़ा सवै थोड़ा ही खावै। गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति है। साध संगत जी महाराज कहते हैं थोड़ा सोना और थोड़ा खाना, ये दोनों संयम की निशानियां हैं। तभी तो साध संगत जी आपने आम तौर पे देखा होगा, गुरुमुख प्यारे अमृत वेले भी उठ जाते हैं, सारा दिन काम करते रहते हैं, रात को आके फिर गुरुद्वारे चले जाते हैं। उसके बाद फिर रात को 11-11 12-12 बजे तक अपना जाप करेंगे, कोई किताब पढ़ लेंगे, कोई इतिहास की कथा सुन लेंगे, और फिर 2-3 घंटे आराम करके और फिर अमृत वेला शुरू कर। कहाँ से उनके पास हिम्मत आती है? हिम्मत आती है संयम से, हिम्मत आती है उनके सच के जीवन से। तो गुरु महाराज कह रहे हैं सच संयम करणीकारा। करणीकारा मतलब कि अच्छे अच्छे कर्म कर भैया, अच्छे अच्छे कर्मों के साथ तू लकीरें खींच। नामन नाव जपेही, और नाम के जपने को अपने नहाने का तरीका बना। तू जितना नहा लिया, धो लिया पानी के साथ, साबुन के साथ, वो की चीनी मिट्टी लगा ली, वो मुल्तानी मिट्टी लगा ली, वो तो अलग हो, तो शरीर का नहाना है। महाराज कह रहे हैं अपने आप को अगर तूने नहलाना है तो नाम की वर्खा के साथ, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अरे नाम की वर्खा कर, नाम की वर्खा होती रहेगी, तेरा स्नान होता रहेगा। महाराज कह रहे हैं ये गुण अपना भैया अपने अंदर, फिर तो तेरी जो किचन है ना बहुत सुंदर बन जाएगी। जहाँ पे तूने खाना खाना है, जहाँ पे तूने बच्चों को खिलाना है, और सब कुछ काम काज करना है। नानक अज्ञे उत्तम सेही, जे पापा पंद न देही। महाराज कहते हैं ये अज्ञे उत्तम से ही आगे जाके
उन्हीं को साध संगत जी रास्ता मिलता है, जगह मिलता है, वही उत्तम पदवी पे जाते हैं। जे पापा पंद ना देही, जिनके सिर के ऊपर पापों की पंड नहीं बननी होती। पंड मतलब जो आपने देखा होगा गांव में, खेतों में अपने सिर के ऊपर पंड बांध के लेके जाते हैं। किसी ने घास की पंड बांधी होती है, किसी ने गाय भैंस का चारा रखा होता अपने सिर के ऊपर, उसको पंड कह देते हैं। बांध के जो लेके जाते हैं ना, चारा वाले, घास फूस वाले, और भी लकड़ वाले, लकड़ की पंड होगी। अभी महाराज क्या कह रहे हैं कि जिसने अपने सिर के ऊपर पापों की पंड नहीं होगी ना जिसके ऊपर, उसी को ही आगे जाके उत्तम श्रेणी में जगह मिलेगी। नहीं तो भटकना ही भटकना, एक पाप की सजा, दूसरे पाप की सजा, तीसरे की, चौथे की, अभी चौथा ख़त्म नहीं किया, पांचवा फिर शुरू हो गया, पांचवा ख़त्म नहीं किया, छठा, सातवां, आठवां आगे लाइन में लग गया। बस ये चलता ही रहता है, सिलसिला चलता ही रहता है साध संगत जी। और हमारी जो है ज़िंदगी, ये जो जीवन मिला है, ये बस व्यर्थ ही चला जाता है। एक ही मौका मिला है और वो भी ऐसे ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम नाम को नहीं जप रहे हैं। तो साध संगत जी बहुत प्रैक्टिकल तरीके से महाराज ने बताए हैं 4 तरीके कि अपने अंदर दया बहुत ज़रूरी है, अपनी जो बुद्धि के अंदर कर्म बहुत अच्छे अच्छे होने चाहिए, निंदा तो किसी की होनी ही नहीं चाहिए, और क्रोध को अपने आप से बचाना है साध संगत जी। ये चारों चीज़ों को अगर अपने से दूर रखेंगे और अपने पास रखेंगे सच, संयम, अच्छे कर्म और नाम, तो फिर बस बात बन गई, बल्ले बल्ले है। फिर उसके अलावा कुछ और सोचने की, देखने की ज़रूरत नहीं है।